अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। देखें, पोता और पोती दादा और दादी की जायदाद में हिस्सा ले सकते हैं। देखें, इस मसले में आप दादा की विरासत समझें या दादी की विरासत समझ लें, मसला एक ही होता है, तरीका सेम ही। मिसाल के तौर पर दादी की विरासत में पोती और पोते का हिस्सा अगर आप देखें तो दादी के अगर और बेटे मौजूद हैं, जैसे दादी की ज़िंदगी में ही एक बेटा फौत हो जाता है और उसके बेटे आगे मौजूद हैं, बेटे के बेटे यानी कि पोते, या कोई बेटे ज़िंदा भी हों उनके आगे पोते मौजूद है, तो फिर दादा की जब बेटे मौजूद होंगे वफ़ात के टाइम, तो फिर बेटों को नहीं मिलता, क्योंकि बेटे जो है ना वो पोतों को महरूम करते हैं। करीबी वाले को मिलता है, जब कोई फौत हो फिर उसको करीबी करीबी मुज़क्कर देखे जाते हैं तो वो बेटा होता है। हाँ, बेटा ना हो तो फिर बेटे का माल वो पोता ले लेगा, या बेटियां हों सिर्फ फिर भी पोता ले लेगा। बेटियां अगर सिर्फ मरने वाले की सिर्फ बेटियां ही हों तो वो एक का तो आधा लेगी, एक से ज़्यादा दो बड़ा तीन लेंगी, बाकी पोता ले लेगा। और पोती और पोता दादी के माल में या दादे के माल में हमेशा महरूम नहीं होते। बेटा ना हो मरने वाले का, दादी का या दादे का, तो फिर इनको मिल जाता है। ये हमेशा महरूम नहीं होते, ये हम ये नहीं कहेंगे कि इनको हमेशा ही नहीं मिलता। बाज़ हालतों में पोतों पोतियों को मिल जाता है, बाज़ हालतों में नहीं मिलता। तो सिर्फ वसीयत से मिलता है। जैसे आप अगर पोती पोते को देना चाहें तो वो फिर वसीयत कर दें उनके ऊपर कि 1/3 माल, अगर बेटे मौजूद हैं तो इनको 1/3 दे दिए जाएंगे, इससे कम दे दिए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1/3। जैसे 30 लाख है तो 1/3 10 लाख होगा, तो 10 लाख इनके ऊपर वसीयत हो सकती है, इनसे इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर होगी भी तो लागू नहीं की जाएगी। हाँ, अगर की है तो मिलेगा, नहीं की तो नहीं मिलेगा, बल्कि कर देना चाहिए। कुछ उलमा कहते हैं ज़रूरी है, अगर एक दरवाज़ा शरीयत ने बंद किया है विरासत का तो दूसरा खोल दिया है वसीयत का। अब अक्सर लोग कहते हैं ये जुल्म है, दादा और दादी के माल में पोतियों का पोतों का हिस्सा क्यों नहीं होता, या नाने के माल में नवासा नवासियों का हिस्सा क्यों नहीं मिलता। देखें, इसमें जब इंसान ज़िंदा हो ना, माँ बाप, तो बेटों का हक नहीं होता। हक अल्लाह ने मरने के बाद रखा है। इसी तरह जिस तरह बेटे के माल में बाप का हक मालिक के तौर पे अल्लाह ने बाद में रखा है 1/6, या और भी किस्सा मिलता है, बाकी भी सारा बाप ले लेता है अगर औलाद ना हो। तो ये जो हिस्से लेने की हालतें हैं ये अल्लाह ने बाद में रखी हैं। तो इसी तरह माँ बाप जब ज़िंदा हों तो वो हक नहीं होता, तो वो उस टाइम पे फोत हो गया कि जब उसका हक ही नहीं था बना, तो इसलिए फिर उसके बच्चों को नहीं जाता। देखें, आप ये मसला समझ लें कि अगर किसी शख्स के बेटे भी हों और पोते भी हों और वो शख्स कमज़ोर हो, यानी कि बुढ़ापे को चला जाए, अगर उसका कोई ध्यान नहीं रखेगा तो लोग किसको कहेंगे कि आप इनका ध्यान रखें? अपने बाप का या दादा का लोग बेटे को कहेंगे। लेकिन अगर बेटा ना हो तो फिर लोग किसको कहेंगे? कि अपने जो शख्स ज़ईफ़ हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, बीमार हो चुका है, उसके अगर बेटे ना हों और पोते हों तो लोग किसको कहेंगे? पोतों को ही कहेंगे ना। तो इसलिए फिर उस हिसाब से फिर इनका हक बनता है। बेटे मौजूद हों तो लोग बेटों को कहेंगे कि आप उनका ख्याल रखें, फिर उस बेटों को मिलता है। अगर बेटे ना हों तो पोतों को कहेंगे, लेकिन अगर बेटे और पोते इकट्ठे आ जाएं तो लोग पोतों को नहीं कहेंगे, बेटों को कहेंगे। तो इसलिए ये अल्लाह का निज़ाम है। बहरहाल ये है कि इनको अगर विरासत से नहीं मिलता तो फिर वसीयत से तो मिल सकता है ना। तो इसमें तो उलमा का इजमा है कि बेटों की मौजूदगी में पोतों पे वसीयत होगी। हाँ, अगर बेटे मौजूद ना हो तो फिर पोतों पे वसीयत नहीं चलेगी। वसीयत कर भी दे तो नहीं लागू होगी, क्योंकि फिर वो विरासत के हिसाब से ले रहे हैं, तो ये हमेशा महरूम नहीं होते। ठीक है ना। इसी तरह अगर आप नवासी नवासे का मसला देखें तो वो भी इसी तरह ही है, वो तो हमेशा ही वारिस नहीं बनते, उन पे वसीयत ही चलेगी। ठीक है ना। अगर बंदे की ज़िंदगी में, उसकी माँ की ज़िंदगी में उसका बेटी फौत हो जाए और उसके आगे बच्चे हैं, नानी के माल में या नाने के माल में मसला ले लें, तो फिर वो वसीयत उन पे ऊपर कर दे और कुछ देना चाहते हैं, विरासत का हिसाब को उनको नहीं मिलेगा। तो ये मसले हैं। हाँ, अगर बंदे की ज़िंदगी में के बाद, मरने के बाद बेटी बेटा फौत हों तो फिर तो आपने अभी विरासत तकसीम नहीं की तो फिर उनको जाएगा, क्योंकि वो बेटी बेटा बाद में फ़ौत हुए हैं, मालिक बन के फ़ौत हुए हैं। फिर बेटी के बच्चों को भी जाएगा और बेटे के बच्चों को भी जाएगा, चाहे उसके बेटे और मौजूद हों दादी के दादे के, या ना हों नानी नाने के, उनके आगे बच्चों को जाएगा। क्योंकि वो वफ़ात के बाद, क्योंकि जब कोई शख्स फ़ौत हो ना,
उस टाइम जो वारिस ज़िंदा हो ना, उनका हिस्सा बन जाता है, ऑटोमेटिकली बन जाता है। कर्ज, वसीयत, कफन दफन के बाद जो माल बचता है ना, उसका जो बचता है वो उसके वो मालिक बनते हैं। अब ये नहीं किसी शख्स पे 20 लाख कर्ज है और वो फोत होता है तो लोग समझ लें हम मालिक हैं। मालिक उस माल के बनते हैं जो कर्ज निकाल के जो बचता है, कफन दफन वसीयत के बाद जो बचता है, वो उसके मालिक बनते हैं। तो उस हिसाब से वो मालिक बन जाते हैं। तो अगर उनका इंतकाल हो भी जाए तो उनको हिस्सा मिलेगा। बाद लोग समझते हैं एक शख्स फोत हो गया है, अब तकसीम के टाइम मसला पूछते हैं कि अब ये ज़िंदा है। तकसीम के टाइम ज़िंदा के बारे नहीं पूछा जाएगा। जब वो शख्स फोत हुआ मरने वाला, उस टाइम कौन कौन वारिस ज़िंदा थे उनका नाम लिया जाए। बाद लोग नाम ही नहीं लेते, वो बेटी बेटे की ले लेते हैं, या बीवी का लेते हैं, ईश्वर का ले लेते हैं। और जो ऊपर वारिस होते हैं जैसे बहन भाई होते हैं, सिर्फ मरने वाले की बेटियां हों तो बहन भाइयों को भी जाता है, और माँ बाप को भी जाता है, माँ बाप ना हो दादे को जाता है, दादी नानी को हिस्सा जाता है, ठीक है ना, बीवी को जाता है। ये सारे वारसों को दे के फिर माल जो बचे वो फिर बेटी बेटों को मिलना होता है आखिर में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।